हे हेलो ट्रेडर्स। आज है सैटरडे का दिन एंड अभी दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो अगला ट्रेडिंग सेशन होने वाला है यानी कि मंडे का दिन। तो मंडे के लिए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या मंडे कोई गैप अप ओपनिंग के चांसेस बन रहे हैं या मार्केट के अंदर एक करेक्शन के साथ यानी कि एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम जो एक गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे जिससे हमें क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में ओपन हो सकता है। उससे पहले आपको फटाफट डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे नहीं दिया जा रहा। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को ही कंसल्ट करें। देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो पॉइंट था जहाँ पे कल हमारे इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए थे। गिफ्ट निफ्टी उस समय यहाँ पे क्लोज हुई थी। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी में बढ़िया गैप अप हुआ, गिफ्ट निफ्टी ने सस्टेन करा, देन एक और बढ़िया मोमेंटम दिखाया। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब यूएस मार्केट्स भी थोड़ा डगमगाए, गिफ्ट निफ्टी वापस से नीचे आई और कहीं ना कहीं 24,740 के आसपास में एक सपोर्ट के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अभी कल फ्राइडे मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि मंडे जो है व्यू रहेगा हमारा नेगेटिव यानी कि गैप डाउन ओपनिंग का। लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको काफ़ी क्लियरली कहा था कि बीटीएसटी जो है कोई भी होल्ड नहीं करेगा, बिकॉज वीकेंड पे बीटीएसटी वैसे ही रिस्की होता है। ऊपर से मार्केट का सिचुएशन ही कुछ इस प्रकार है कि बीटीएसटी जितना अवॉइड करा जाए उतना ही अच्छा है। मैंने तो देखो हमारे सभी क्लाइंट्स को काफ़ी क्लियरली बोला था बीटीएसटी कोई भी होल्ड नहीं करेगा। अब रही बात गिफ्ट निफ्टी की, तो अब मंडे ये देखना होगा कि गिफ्ट निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ती है या नहीं। अगर मंडे गिफ्ट निफ्टी 24,740 को ब्रेक कर देती है नीचे की साइड, तो मोस्ट लाइकली गिफ्ट निफ्टी यहाँ से नीचे की ओर बढ़ सकती है, जो कि इवेंचुअली हमारे मार्केट्स के ऊपर एक नेगेटिव ओपनिंग को ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं फटाफट निफ्टी की एक बारी बात कर लेते हैं। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक्स मैं कहीं पे भी नहीं दूंगा, बिकॉज उससे क्या है हर कोई ज्वाइन हो जाता है और मैं चाहता हूं एकदम टॉप नॉच लोग ही ज्वाइन हो जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है मार्केट के अंदर। इसके अंदर आपको डेली बैंक निफ्टी सेंसेक्स के बढ़िया बढ़िया सेटअप्स डेली मिल जाते हैं। सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, गूगल पे सर्च करना है फिनोबुल्स टेलीग्राम, FINOBULLS। फिनोबुल्स टेलीग्राम गूगल पे लिख देना, एकदम टॉप पे आपको फ्री कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक नहीं दूंगा कहीं पे, नहीं तो मैं नहीं चाहता हर कोई ज्वाइन हो जाए। सिर्फ एकदम क्रीम ऑडियंस जो कि एक्चुअल में मार्केट की नॉलेज में इंटरेस्टेड है वही ज्वाइन होना, और एकदम फ्री है, कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने। ठीक है, निफ्टी पे आते हैं। अब देखिए निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। 24,735 आपको चार्ट पे दिख रहा है और सेटलमेंट के बाद का प्राइस है 24,718। जो भी हो, दोनों को आप किसी भी को भी कंसिडर कर लीजिए। ऊपर की साइड हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है 24,825 का लेवल, 24,825। कल भी ये लेवल मैंने आपको इंटीमेट करा था। इसको आपको निफ्टी में मार्क करके रखना है एज अ रेजिस्टेंस। देखिए मंडे को अगर ये लेवल निफ्टी ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, 24,825 का ब्रेकआउट हमें मिलता है, तभी हम मार्केट पे कोई पॉजिटिव व्यू रखेंगे, बेसिकली कोई सीई साइड का व्यू मार्केट पे रखेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले 24,825 को आपने मार्क कर लेना है एंड इसके ब्रेकआउट का आपने मंडे वेट करना है। इसका ब्रेकआउट होता है तो हम मार्केट पे पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। यहाँ से पहला लेवल हमारा बनता है 24,865, सेकेंड लेवल बनता है 24,900, थर्ड लेवल अराउंड बनेगा 24,935। तो ये एक, ये दो और ये तीन लेवल्स आप जो है निफ्टी पे ऊपर की साइड मार्क कर सकते हैं। 24,825 का ब्रेकआउट होता है तभी मार्केट पे कुछ पॉजिटिव व्यू आप अपना रख सकते हैं। ठीक है, बातें फटाफट एक बारी नीचे की तरफ की बात कर लेते हैं एंड लेट्स सी निफ्टी का सपोर्ट कहाँ है। तो देखिए निफ्टी पे एक 10 पॉइंट का सपोर्ट जोन बन रहा है जो कि है 24,570 से लेके 24,580। ये एक 10 पॉइंट का जोन आप देख रहे हैं, राइट। ये है निफ्टी के लिए काफ़ी बढ़िया सपोर्ट। अभी निफ्टी अगर इस लेवल तक नीचे आएगी तो पूरी ट्राई करेगी इस वाले लेवल को सस्टेन करे और सस्टेन करने के बाद धीरे धीरे करके हमें रिकवरी दिखाए। अब आप खुद ही एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे फ्राइडे के मार्केट का। निफ्टी ने एक ही कैंडल इस पे लाई थी सपोर्ट जोन पे और डायरेक्टली हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। फिर निफ्टी ने पूरी कोशिश करी मार्केट ऊपर की साइड ही जाए। ठीक है, तो अभी मंडे के लिए भी आपको सेम करना है। निफ्टी पे जो है 24,570 को आप ज़रा मार्क करिए। अब मैं नीचे का लेवल इसलिए मार्क करवा रहा हूँ 10 पॉइंट के जोन का, ताकि थोड़ा सा सेफ आप मार्केट पे रहें। ठीक है, 24,570 ये बॉटम वाला लेवल आपने मार्क कर लेना है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड हो रही है एवरीथिंग इज फाइन, आपको आई डोंट थिंक निफ्टी को छेड़ने की भी ज़रूरत है।
लेकिन बाय चांस अगर ये वाला लेवल नीचे की साइड में ब्रेक हो जाता है तब मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है, तो आपको रेडी रहना होगा पीई साइड का व्यू मार्केट पे रखने के लिए, ठीक है। अगर 24,570 का लेवल नीचे की साइड में ब्रेक होता है, आप मार्केट पे पीई साइड का व्यू रख सकते हैं। यहाँ से पहला लेवल रहेगा 24,530, सेकेंड लेवल रहेगा 24,500, थर्ड लेवल विल बी अराउंड 24,465। तो ये एक, ये दो और ये तीन लेवल्स आप जो है निफ्टी पे नीचे की साइड मार्क कर सकते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे क्या व्यू बन रहा है? यहाँ से अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी के ऊपर एक रेजिस्टेंस है 55,880, ठीक है। 55,880 को ज़रा बैंक निफ्टी पे सबसे पहले आप मार्क करेंगे। 55,880 तक बैंक निफ्टी अगर ऊपर क्लाइम कर भी जाता है सो तब तक हमें एक्साइटेड नहीं होना है। रीज़न आपको देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर निकल भी जाता है और आपने चलिए नॉर्मल रिटेल ट्रेडर की तरह देखा मार्केट ऊपर जा रहा है, सीई साइड में व्यू बना लिया। अब यहाँ से होगा कि आप खुद देखिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी यहाँ तक आएगा, रिजेक्शन लेके फिर वापस नीचे चले जाएगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप मार्केट को थोड़ा अच्छे से समझें एंड सही तरीके से काम करें। उसके लिए आपको क्या करना है, 55,880 को आपने मार्क करा। अब पूरा दिन बेशक आपको वेट करना पड़े, वेट करिए, लेकिन जब तक ये लेवल ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं होता मार्केट पे सीई साइड का कोई व्यू मत रखिए, बेसिकली पॉजिटिव व्यू कोई मत रखिए। एक बार ही 55,880 का लेवल अगर ऊपर की साइड ब्रेक हो जाता है तब आप मार्केट पे सीई साइड का व्यू रख सकते हैं। पहला लेवल यहाँ से बनेगा 55,985, सेकेंड लेवल बनेगा 56,065 एंड थर्ड लेवल अपना बनेगा 56,150। तो ये एक, ये दो और ये तीन लेवल्स आप जो है बैंक निफ्टी पे ऊपर की साइड मार्क कर सकते हैं। अब आते हैं फटाफट एक बारी नीचे की तरफ की बात करते हैं, जानते हैं बैंक निफ्टी पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे हैं और बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है तो कहाँ तक नीचे आ सकता है। करंटली इफ यू सी देयर इज अ सपोर्ट एट 55,350, 55,350 को आप बैंक निफ्टी पे फिलहाल मार्क करिए। फ्राइडे को एक बारी और ये पूरा जोन बेसिकली आप देख सकते हैं काफ़ी बारी बैंक निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया है और बार बार यहाँ से ऊपर की ओर ही बैंक निफ्टी गया है, देखिए पूरा सस्टेन किया है। तो फ्राइडे को तो 55,350 के ऊपर बैंक निफ्टी टोटली सस्टेन कराए। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल तक वापस नीचे आ भी जाता है तो ईजिली यहाँ से बाउंस बैक पॉसिबल है। जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी है ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बार अगर 55,350 का सपोर्ट नीचे की साइड में ब्रेक होता है, ये लेवल अगर एक बार टूट जाता है तब आप मार्केट में नेगेटिव व्यू रख सकते हैं। बेसिकली पीई साइड का व्यू अपना आप बाजार में बना सकते हैं। यहाँ से पहला लेवल रहेगा 55,280, सेकेंड लेवल रहेगा 55,200, थर्ड लेवल विल बी अराउंड 55,120, ठीक है। ये तीन लेवल्स आप नीचे की साइड बैंक निफ्टी पे मार्क करिए। अब आते हैं फटाफट ज़रा सेंसेक्स की बात करते हैं और जानते हैं सेंसेक्स पे आपको किस प्रकार से काम करना है। सबसे पहले अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो है 81,530, 81,530 को आपने सेंसेक्स पे मार्क करना है। इफ सेंसेक्स ब्रेक्स दिस लेवल, अगर सेंसेक्स इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक कर देता है तब एक्चुअल में यू कैन बी बुलिश टुवर्ड्स द मार्केट। आप मार्केट पे जो है सीई साइड का एक व्यू रख सकते हैं, मतलब पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। 81,530 के ब्रेकआउट का जस्ट आपने वेट करना है। मंडे एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाता है यू कैन गो पॉजिटिव ओवर द मार्केट्स। पहला लेवल यहाँ से रहेगा 81,660, सेकेंड लेवल हमारा 30 पॉइंट्स का एक जोन है जो कि है 81,760 से लेके 81,790, ये 30 पॉइंट्स का जोन आप देख रहे हैं, ये बनेगा आपका दूसरा लेवल। थर्ड लेवल विल बी एट 81,900, ठीक है। ये तीन लेवल्स ऊपर की साइड आप सेंसेक्स पे मार्क कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए एक बार कमेंट कर देना ताकि मैं भी आपके फीडबैक्स को सुन पाऊँ और उस हिसाब से वीडियोज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ। नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो हमारे पास में 80,800 का एक सपोर्ट है, 80,800। You should mark this support as it is an important support towards the Sensex. Sensex अगर इस लेवल तक नीचे आएगा तो चांसेस हैं इसका ब्रेकडाउन हो जाए। देखिए सेंसेक्स वैसे तो इस लेवल के आसपास आएगा ही नहीं, लेकिन अगर इस लेवल के पास में आता है तो समझ जाना सेंसेक्स कैन ब्रेक दिस लेवल एट एनी टाइम। तो आपको जो है थोड़ा सा अलर्ट कंडीशन में रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही 80,800 का लेवल नीचे की साइड में ब्रेक होता है आपको इमीजिएटली जो है हो सकता है नेगेटिव व्यू मार्केट पे बनाना पड़े, पीई साइड का व्यू बनाना पड़े। एक बार 80,800 का लेवल ब्रेक होता है तो पहला लेवल यहाँ से हमारा बनेगा 80,690, दिस वन। सेकेंड लेवल बनेगा 80,575, दिस वन।
थर्ड लेवल बनेगा 80,490 दिस वन, ठीक है। अब ये जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, चाहे बैंक निफ्टी के या सेंसेक्स के, इनके रिस्पेक्टिव चार्ट्स पे मार्क कर लेना। मंडे हो सकते हैं लेवल्स आपके काम में आ जाएं। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को शेयर भी कर लेना। बाकी ऐसे वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। कमेंट जरूर कर देना, उससे मोटिवेशन काफ़ी मिलता है। एंड चलिए अब मिलते हैं डायरेक्टली कल एक संडे अपडेटेड वीडियो के साथ और फिर डायरेक्टली मंडे मार्केट के ऊपर। और हाँ, फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना हुआ तो जस्ट फिनोबल्स टेलीग्राम, यू शुड सर्च ऑन गूगल एंड यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। एंड जो इंटरेस्टेड है सिर्फ वही ज्वाइन करना, हर कोई ज्वाइन मत करना। बाकी चलिए मिलते हैं डायरेक्टली मंडे मार्केट के ऊपर।